इस वीडियो के जरिए से मैं आपको क्लियर करूंगा कि मल्टीवर्सल वॉर और सीक्रेट्स वॉर दोनों अलग अलग हैं। साथ ही काउंसिल ऑफ कैंग और काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स क्या है उनके बारे में भी बताऊंगा। रूमर कुछ ऐसे भी हैं। अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के बीच में एमसीयू हमें एक और अवेंजर्स मूवी देने वाला है और ये अवेंजर्स मूवी होने वाली है अवेंजर्स मल्टीवर्स के ऊपर, जहाँ कैंग के वेरिएंट्स आपस में मल्टीवर्स के लिए लड़ेंगे और कैंग्स की इन लड़ाई से टाइमलाइंस में इनकर्जन होगा, जिसका असर हम देखेंगे अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है फुल टू नॉलेज के साथ, इसीलिए आपका समय ज्यादा न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मल्टीवर्सल वॉर के बारे में समझाया था हमें मिस मिनट ने, जब लोकी यहाँ टिकट की लाइन में लगा था। इसके बाद हमें मल्टीवर्सल वॉर के बारे में समझाया ह्यू रिमेन्स ने, जहाँ उसने बताया कि उसके कई ऐसे खतरनाक वेरिएंट हैं जो इस वॉर के लिए तैयार हैं और उसने इसका डेमो भी दिया। फिर हमने लोकी सीजन 1 के एंड में लोकी के मुंह से इस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में सुना और अब हमने जब लोकी सीजन 2 का ट्रेलर देखा तो एक जगह लोकी मॉर्बियस को फिर से इस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में समझा रहा है और इस चीज को आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ कैंग्स के कई वेरिएंट्स की पिक्चर इस वॉल पे है और जो रिप्रेजेंट करते हैं उस मल्टीवर्सल वॉर को। तो यहाँ हो क्या रहा है? क्या कैंग्स के सभी वेरिएंट्स आपस में एक दूसरे से अकेले ही लड़ेंगे या इनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव टीम है? इसका जवाब मिलेगा हमें कैंग की काउंसिल से, जहाँ मार्वल कॉमिक्स में कैंग की दो काउंसिल्स होती हैं। पहली होती है काउंसिल ऑफ कैंग्स और दूसरी होती है काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, और इन्हीं दोनों काउंसिल के बीच में ये मल्टीवर्सल वॉर है जो हमें एमसीयू दिखाने वाला है। इन काउंसिल्स के बीच की वॉर को मल्टीवर्सल वॉर कहा गया है और इसी वॉर को हमें अवेंजर कैंग डायनेस्टी में दिखाया जाएगा। अब यहाँ काउंसिल ऑफ कैंग्स है क्या, इस चीज को समझते हैं। तो एमसीयू में हम कैंग की काउंसिल्स को देख चुके हैं और ये काउंसिल ऑफ कैंग्स है या काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स है, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लोग अभी तक इस काउंसिल को काउंसिल ऑफ कैंग्स कहते हैं, लेकिन जब तक पूरे डिटेल्स में ना समझा जाए तब तक ये बताना मुश्किल है कि ये कैंग की कौन सी काउंसिल है। तो इस काउंसिल को समझने के लिए लेते हैं थोड़ा कॉमिक बुक का सहारा। तो हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स का पहला रेफरेंस अवेंजर के 267 कॉमिक्स में देखने को मिला था और इस काउंसिल में केवल 3 ही कैंग थे और इनमें से एक था प्राइम कैंग। इनमें से इन 3 कैंग्स का मोटिव था कि बाकी कैंग वेरिएंट्स को मारना, और ये उन वेरिएंट्स को मारते थे जो टाइमलाइन के डाइवर्जन से बने थे। अब यहाँ डाइवर्जन टाइमलाइन क्या है? तो इस चीज को आप टाइमलाइन की ब्रांच से समझ सकते हो या इसको नेक्सस इवेंट भी कह सकते हो, किसी भी पर्सन से क्रिएट हुई दूसरी अल्टरनेट रियलिटी। या इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि कैंग पास्ट में जाके अवेंजर्स पे हमला करे या एक्समैन पे हमला करे या फैंटास्टिक फोर पे, जितने भी आउटकम आएंगे वो सब एक डाइवर्जन टाइमलाइन होगा। और इसी चीज को एमसीयू ने हमें टाइमलाइन ब्रांच से समझाया है। और जब भी कैंग ने कॉमिक्स में पास्ट में ट्रेवल किया है तब हमेशा उसका एक डाइवर्जन वेरिएंट बना है। तो ये तीनों कैंग इस डाइवर्जन वेरिएंट्स को अपने काउंसिल में टेलीपोर्ट करते हैं, फिर उसको मार देते हैं। और जो इन तीनों कैंग में जो प्राइम कैंग है वो बाकी के 2 वेरिएंट्स को मारना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरे मल्टीवर्स में केवल वही एक कैंग हो। लेकिन यहाँ प्राइम कैंग ने एक चाल चली, जो भी डाइवर्जन कैंग को इनके द्वारा मारा जाता था तब ये प्राइम कैंग उसकी जगह एक रोबोट रख देता था और बाकी जो 2 काउंसिल के मेंबर थे उनको भी प्राइम कैंग मारकर उनकी जगह रोबोट रखना चाहता था। और इसी सेम चीज को किया है विक्टर टाइमली ने, जहाँ हमने सिटीजन कैंग कॉमिक्स में देखा था, जहाँ हमने देखा था कि विक्टर टाइमली अपने डाइवर्जन वेरिएंट की जगह रोबोट रख रहा है। और इसी चीज को लोकी में भी दिखाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइमलाइन में ब्रांच बन चुकी है और इस ब्रांचेस की वजह से हमें एक अलग रियलिटी भी दिखाई देगी, जहाँ हर एक कैंग के अलग अलग डाइवर्जन वेरिएंट्स होंगे, क्योंकि मल्टीवर्सल वेरिएंट्स थोड़े अलग हैं और डाइवर्जन वेरिएंट्स काफी अलग हैं। डाइवर्जन वेरिएंट्स एक ही टाइमलाइन में मौजूद कैंग्स के अलग अलग वर्जन हैं। अभी इस चीज के बारे में आगे बात करूंगा। धीरे धीरे प्राइम कैंग इन काउंसिल्स की जगह अपने सारे रोबोट्स रख देता है। समय के साथ प्राइम कैंग अपने इस काउंसिल में कैंग्स की जगह रोबोट रख देता है और आखिरी 2 कैंग्स को भी रिप्लेस कर देता है और प्राइम कैंग पूरी तरह सफल हो जाता है। लेकिन एक दिन इमोर्टस प्राइम कैंग के सामने आता है और उसको बताता है कि ये मेरा ही प्लान था कि तुम सारे कैंग्स को खत्म करके सिर्फ एक इकलौते कैंग बचो और तुम्हारी वजह से मैं ही इमोर्टस बनूंगा। और यहाँ इमोर्टस कैंग का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है, मतलब कैंग की डेस्टिनी है इमोर्टस बनना और कैंग के हर एक एक्शन को इमोर्टस जानता है। इसलिए इमोर्टस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्राइम कैंग का यूज किया ताकि वो इमोर्टस बन सके, क्योंकि अगर कई सारे कैंग्स होते तो उनकी कहानी इमोर्टस पे जाके खत्म हो जाती और इमोर्टस नहीं चाहता था कि उसकी सिवाय कोई और भी इमोर्टस बने। तो इसलिए उसने प्राइम कैंग का यूज किया अपने आप को इमोर्टस बनाने के लिए। और यही है काउंसिल ऑफ कैंग्स की कहानी कि इमोर्टस ने काउंसिल ऑफ कैंग्स को बनाया, प्राइम कैंग का यूज किया, क्योंकि प्राइम कैंग ने एक और बनाया था जिसमें सभी कैंग्स के डाइवर्जन वेरिएंट्स की मेमोरीज थी और उन सभी वेरिएंट्स के
हर एक लाइफ हिस्ट्री जिसको इमोर्टस ने अपने में डाउनलोड कर लिया था। और यहाँ रबोना इमोर्टस के साथ थी जो प्राइम कैंग की पूरी जर्नी में उसका साथ दे रही थी, और लास्ट में जाके उसने खड़े पे धोखा दे दिया और इमोर्टस से जाके मिल गई। और इमोर्टस ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बचा सके। लेकिन एमसीयू में जो काउंसिल दिखाई गई है उसमें इमोर्टस का क्या रोल है, और क्या ये सभी कैंग्स के वेरिएंट्स एक ही टाइमलाइन के डाइवर्जन वेरिएंट्स हैं? इसके बारे में समझने से पहले समझते हैं काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स को। तो कॉमिक्स में प्राइम कैंग इमोर्टस की वजह से एक टाइम लिम्बो में फंस जाता है। तभी उस पर एक रे टेलीपोर्ट करके उसे एक और कॉन्सेंट में टेलीपोर्ट कर देती है, और वहाँ वो कैंग्स देखता है कि कई सारे कैंग्स हैं, और केवल ये कैंग्स केवल एक ह्यूमन नहीं, अलग अलग क्रिएचर के भी हैं। और कॉमिक्स की ये पिक्चर एमसीयू ने मानो एंटमैन में इसे जिंदा कर दिया। आगे प्राइम कैंग इन काउंसिल्स के मेंबर से पूछता है ये कौन सी जगह है, और मेंबर्स जवाब देते हैं ये है काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स। और यहाँ इस काउंसिल में कैंग्स के मल्टीवर्स के अलग अलग वेरिएंट हैं, और यहाँ पे कैंग की एक और फीमेल वेरिएंट होती है, इसका नाम होता है रबोना और इसका दूसरा नाम होता है नेबुला। आगे कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स प्राइम कैंग को एक्साइल कर देते हैं, और जब रबोना कैंग्स के क्रोनोपोलिस शहर में होती है तब उसे कैंग की लाइफ हिस्ट्री से ये पता लगता है कि यही कैंग विक्टर टाइमली के नाम से अर्थ पर था। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा कि काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स क्या है और काउंसिल ऑफ कैंग्स क्या है। और इन्हीं दोनों काउंसिल्स के बीच में हमें वॉर दिखाई जाएगी मल्टीवर्सल वॉर में, और यही दो कैंग्स की अलग अलग टीमें हैं, और इन दोनों टीमों को अलग अलग दिखाया जाएगा हमें अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी में। और एमसीयू में हमें जो काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाया है वो काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स है, जो एक दूसरा मल्टीवर्स है, और टीवीए जिस मल्टीवर्स में काम कर रहा है वो एक अलग मल्टीवर्स है, और वहाँ पे टाइमलाइन में ब्रांचेस और डाइवर्जन टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है। और आगे हमें इस चीज को एमसीयू कुछ ऐसे दिखाने वाला है कि टीवीए की टाइमलाइन से बने सारे कैंग्स के वेरिएंट्स और दूसरे मल्टीवर्स के कैंग्स जहाँ इमोर्टस, रामाटूर और सेंचुरियन रूल कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक मल्टीवर्सल वॉर होगी, और इन मल्टीवर्सल वॉर के बीच में इनकर्जन शुरू होगा, और इनकर्जन को हमें दिखाया जाएगा सीक्रेट्स वॉर में। साथ ही इनकर्जन और कैंग्स के वेरिएंट्स के बीच में हुई इन फाइट से टाइमलाइन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और रियलिटी भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, और तब एमसीयू में एंट्री होगी बियॉन्डर की। साथ ही दूसरे यूनिवर्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, जिसकी वजह से सारे यूनिवर्स आपस में टकरा के नष्ट भी होंगे। और इतनी सारी चीजों को सीक्रेट्स वॉर में कैसे दिखाया जाएगा इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रूमर कुछ ऐसे भी हैं कि शायद हमें सीक्रेट्स वॉर के बाद अवेंजर बैटल वर्ल्ड भी देखने को मिले, क्योंकि सीक्रेट्स वॉर अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसको 3 घंटे की मूवी में कवर करना ये जस्टिस नहीं होगा। फिलहाल अभी अवेंजर सीक्रेट्स वॉर और अवेंजर कैंग डायनेस्टी आने में काफी समय है, और ये मूवीज आने से पहले जितनी भी कैंग से रिलेटेड थ्योरीज और कॉमिक्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। साथ ही मैंने अपने चैनल पर कैंग द कॉन्करर की कई कॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है, जिनमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाइमलेस सागा। और कैंग द कॉन्करर की अगर आप ओरिजिन जानना चाहते हो तो आप कैंग द कॉन्करर कॉमिक सीरीज को पढ़ सकते हो, और इस सीरीज को भी मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही अवेंजर कैंग डायनेस्टी को भी एक्सप्लेन किया है। मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और बदले में मुझे क्या चाहिए, बस एक सब्सक्राइब। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कर देना। और सब्सक्राइब की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और मुझे यूट्यूब छोड़ना ना पड़े। बाकी आपकी मर्जी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।